Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ધોરણ 8 ઘરે શીખીએ વિષય હિન્દી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન અને સમજૂતી જોઈએ. તો પહેલો એકમ છે સવાલ બાલમન के जवाब डॉक्टर कलाम के. पहलू જોઈએ तो डॉक्टर कलाम का एक परिचय. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है. डॉ कलाम भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति रहे थे. 2002 से 2007 तक अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम मसरूदी इनका पूरा नाम था. भारत के इतिहास में पहली बार कोई वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने. डॉ कलाम न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक और एक प्रेरणादायक नेता थे बल्कि एक अद्भुत इंसान भी थे. उन्होंने जिनके साथ भी काम किया उनके दिलों को जीत लिया. उन्हें कड़े संघर्ष के बाद सफलता मिली थी. तमिलनाडु के रामेश्वर शहर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के ने मिसाइल मैन तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति बनने का सफर तय किया. હવે આ એનો પરિચય વેચો છે. એમાં જે મુહાવરા આપ્યા છે એનો અર્થ લખવાનો છે. મુહાવરા નીચે અંડરલાઈન કરી છે તેનો અર્થ લખવાનો છે. સફર તય કરના એનો અર્થ શું થાય તો કે મંજિલ પ્રાપ્ત કરના. બીજો છે દિલો કો જીતના એનો અર્થ થશે વિશ્વાસ જીતના. સફળતા મિલના એનો અર્થ થશે કામયાબ હોના. કડા સંઘર્ષ કરના એનો અર્થ થશે બહુત પરિશ્રમ કરના. તો આમ પહેલામાં જવાબ આવશે મંજિલ પ્રાપ્ત કરના, બીજામાં આવશે વિશ્વાસ જીતના, ત્રીજામાં આવશે કામયાબ હોના અને ચોથામાં આવશે बहुत परिश्रम करना. बीजो प्रश्न જોઈએ तो अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में 31 नंबर के पन्ने पे आपको डॉक्टर कलाम व आप जैसे ही बच्चों के बीच हुई बेहद रोचक बातचीत एक साक्षात्कार के रूप में पढ़ने के लिए मिलेगी. यह मजेदार बातचीत पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खाली दी गई जगह में लिखो. એટલે પાઠ્યપુસ્તક નંબર 31 પર ડોક્ટર કલામ અને બચ્ચો વચ્ચે જે વાતચીત થઈ છે એ આપ્યું છે, વાંચવાનું છે અને એની આધારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. तो पहलो છે कि चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा. तो कि चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है. प्रश्न बे भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया. डॉक्टर कलाम के विचार अनुसार कॉलेज की पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए. इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही आसानी से विचार प्रकट कर सकता है. फिर भी विश्व के दूसरे देश से संपर्क करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं. तो कलाम ने आ बताया भाषा विषय. प्रश्न 3 છે कि नीचे दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखे. मुद्दा આપ્યા છે એના અને ચિત્ર આપ્યું છે એના આધારે છે કહાની લખવાની છે, વાર્તા. मुद्दा આપણે જોઈ લઈએ તો एक बहेलिया, खेत में झाल बिछाना, छाल के ऊपर अनाज के दाने बिखेरना, दूर छिपकर बैठना, आकाश में कबूतरों का झुंड, अनाज के दाने देखकर कबूतरों का नीचे आना, जाल में फंसना, पछतावा, एक बूढ़े कबूतर की तरकीब, सभी कबूतरों को एक साथ उड़ने का इशारा, कबूतरों का छाल लेकर उड़ जाना, बहेलिए का पछताना, मित्र चूहे के पास जाना. तो आ मुद्दाओं परथी अने चित्रों परथी वार्ता लखवानी छे. तो यहाँ बनावी छे, वांची लઉં છું. एक बहेलिया था. एक दिन उसने अपने खेत में एक जाल बिछाया और जाल के ऊपर अनाज के दाने भी बिछाए. फिर वह दूर जाकर बैठ गया.
अब आकाश में से कबूतरों का झुंड दाना खाने के लिए आया और बहेलिया ने जो जाल बिछाया था उसमें फंस गए। अब सभी कबूतर पछतावा करने लगे और उसमें जो बूढ़ा कबूतर था उसने एक तरकीब बताई और सभी कबूतरों को एक साथ उड़ने का इशारा किया और सभी कबूतर जाल के साथ उड़ने लगे। फिर वह दूर जाकर एक चूहे के पास गए। सभी चूहों ने जाल काट ली और सभी कबूतर बच गए और बहेलिया बहुत पछताया। तो आ रीते वार्ता लखवानी छे। पछीनो प्रश्न 4 छे कि आप सर्वनाम जे नामना अर्थमां वधारो करे एने सर्वनाम कहेवाय। तो आप सर्वनाम के विषय में सीख चुके हो। निम्नलिखित परिच्छेद में से सर्वनाम ढूंढकर उनको रेखांकित करे। तो एक पेरेग्राफ आप्यो छे ए वांचवानो छे अने एमां जे सर्वनाम आव्या होय ए नीचे आपेली जग्यामां लखवाना छे। तो मीना ने मुझे अपने घर बुलाया। तो आ मुझे छे ए सर्वनाम छे। कल हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। तो एमां हम सर्वनाम छे तथा हम वहीं से सीधे विद्यालय जाएंगे। हमारी शिक्षिका ने हमें एक विशेष कार्य सौंपा है। तो हमें ये सर्वनाम, हमारी ये पण सर्वनाम। वह हमसे यह कार्य कल पूरा कर देने की आशा रखती है। मीना और मैं पण सर्वनाम इस कार्य को लेकर अत्यंत उत्साहित है। तो आमा मुझे सर्वनाम, हम सर्वनाम, हमारी सर्वनाम, हमें सर्वनाम अने मैं એટલા सर्वनाम छे। मुझे, हम, हमारी, हमें अने मैं। प्रश्न 5 है कि नीचे दिए गए चित्र को गौर से देखे, समझे तथा दी गई जगह में उसके विषय में 7 से 10 वाक्यों हिंदी में लिखे। तो चित्र आप्युं छे जेमां जे चित्र देखाय आधारे छे वार्ता लखवानी छे। तो अहींया देखाय छे कि वांदरो कंईक तोड़ी रह्यो देखाय छे, बे बिल्ली जोई रही होय एवुं देखाय छे। तो आपणे बे बिल्ली अने वांदरानी वार्ता आवे छे रोटलावाળી, ए वार्ता अहींया हिंदीमां लखवानी छे। तो मैं अहींया लखी छे, हुं वांची लઉં છું। एक दिन 2 बिल्ली को एक रोटी मिलती है। दोनों के हाथ में रोटी थी। वह दोनों बिल्ली रोटी के लिए झगड़ती थी। उसी समय एक बंदर घर की छत से कूदकर उनके पास आया। दोनों बिल्लियों को झगड़ने का कारण पूछा। बिल्लियों की बात सुनकर बंदर ने कहा, पहले हम इस रोटी का वजन करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि इस रोटी का क्या करना है। अब जब बंदर रोटी को दोनों पल्लों में तोलता है तब थोड़ी रोटी का टुकड़ा खा जाता है। अंत में रोटी का एक छोटा टुकड़ा बचता है। तब बंदर ने कहा कि इस छोटे से टुकड़े से तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है, इसलिए इस टुकड़े को मैं खा जाता हूँ। इस तरह दोनों बिल्ली आपस में ही झगड़ती रही और बंदर सारी रोटी खा गया। आ बिलाड़ी अने बंदर वाली वार्ता छे कि बे बिलाड़ी ने एक रोटली टुकड़ो मळे छे। तो बने एक रोटली टुकड़ा माटे झगड़े छे, रोटी ज मळे छे, रोटी माटे झगड़े छे। तो बंदर आ बधुं जोवे छे। तो एने एम थाय छे के लाव आनो लाभ उठावुं, एटले कारण पूछे छे। तो बिल्ली कहे छे के मैं टुकड़ा माटे झगड़ता होय कारण कहे छे। पछी बंदर छे बहु चालाक होय छे, वांदरो ई पोते ताजवुं करे ने पछी एक बाजू भारे पल्लू करे ने एक बाजू ओछो टुकड़ो नाखे ने बाजू વધારે नाखे, जेमां વધારે थाय ने पोते खाई जाय, जेमां વધારે थाय ने पोते खाई जाय। એટલે છેલ્લે છે આખી રોટલી વાંદરો ખાઈ જાય છે અને પછી બિલાડી
જોતી રહે છે. આ ઉપરથી એ શીખ મળે છે કે જે વસ્તુ મળી હોય ને સંપથી વેચીને ખાવી જોઈએ, જેથી આપણને એનો કંઈક લાભ મળે. અહીં ધોરણ 8 વિષય હિન્દી ઘરે શીખીએ સંપૂર્ણ સમજૂતી પૂર્ણ થાય છે. ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો, જરૂરી મિત્રોને શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.